हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध r जो कि x y से संबंधित कुछ इस प्रकार से है कि 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 0 के, अर्थात r बराबर है xy के, जहां xy प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 0 के द्वारा परिभाषित है, सममित नहीं है परंतु स्वतुल्य है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध क्या होते हैं। देखिए, स्वतुल्य संबंध क्या होते हैं? यदि हमारे पास कोई एक समुच्चय A है और उस पर एक संबंध R परिभाषित है, तब प्रत्येक x के लिए जो कि समुच्चय A में है, यदि x के रूप के अवयव R में होंगे तो ये संबंध स्वतुल्य होगा। और सममित संबंध क्या होते हैं? सममित में भी माना हमारे पास समुच्चय A है और उस पर कोई संबंध R परिभाषित है, तब यदि प्रत्येक x y जो कि A में है, मतलब एक एक इन्हीं दो अवयव के लिए यदि x y R में है तो यहां से y x भी R में होना चाहिए। यदि हर एक इस प्रकार के क्रमित युग्म के लिए इस प्रकार के क्रमित युग्म भी हमें उस संबंध में मिलते हैं तो उस प्रकार के संबंध होते हैं सममित संबंध। तो चलिए अपनी इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग इस प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे हमें संबंध R दिया है एक्स वाई, जहां पे x और y दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, तथा 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 0 के। और हमें यह सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य तो है किंतु सममित नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य की। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रत्येक x के लिए जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए यदि x R में है तब क्या होना चाहिए इस संबंध के हिसाब से? 2x² माइनस 3x गुणा x प्लस x का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 0 के। ये देखिए, इस प्रकार के क्रमित युग्म के लिए x और y क्या है, यहाँ पे इसको संतुष्ट करते हैं। यहाँ पे x के स्थान पे x लिया है, y के स्थान पे x लिया है, तो उसको हमने यहाँ इस समीकरण में रख दिया। अब ये जो क्रमित युग्म है ये इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में इसी प्रकार के क्रमित युग्म होंगे। तो ये बराबर होगा 2x² माइनस 3x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x²। 2x² प्लस x² कितना हो जाएगा? 3x²। ठीक है, तो 3x² माइनस 3x² बराबर 0 होगा। अतः संबंध स्वतुल्य है, ये इसको संतुष्ट कर रहा है ना। तो आप कहेंगे अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है। अब हम बात करेंगे सममित की। तो प्रत्येक x y जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसके लिए यदि x y R में है, हम बोल रहे हैं कि x y R में है, तो इसका मतलब 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 0 के। और अब यदि हम यहाँ पे x को y से और y को x से बदल दें तो क्या वो भी 0 के बराबर होगा? यदि x y R में है तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और हमें क्या चाहिए कि यदि y x R में होगा तो उसके लिए इसे इस प्रकार की समीकरण को संतुष्ट करना होगा। अब हम इस वाली समीकरण को इस तरीके से बदलेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे हमें प्लस x² चाहिए, यहाँ पे 2x² है, तो दोनों और एक x² घटा देंगे और यहाँ पे 2y² है, यहाँ पे y² है, तो एक y² को जोड़ देंगे।
तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, है ना। तो ये वाली जो समीकरण बनेगी क्या बन जाएगी, 2y² माइनस 3xy प्लस x² बराबर y² माइनस x²। जबकि हमें ये वाली समीकरण 0 के बराबर चाहिए थी। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि 2y² माइनस 3xy प्लस x² 0 के बराबर नहीं है, अर्थात yx r में नहीं है। और प्रत्येक xy r में होने के लिए yx भी हमें r में चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो आप कहेंगे अतः r सममित नहीं है। प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि r स्वतुल्य है किंतु सममित नहीं है। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।